हे गाइस, सो कवरिंग एवरी रिएक्ट हुक वाली जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें हम आज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में बात करने वाले हैं एंड वी आर गोना टॉक अबाउट कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी ऑल नो कि रिएक्ट का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि रिएक्ट आपका पूरा कंपोनेंट बेस पे चलता है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज रिएक्ट में आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है तो आप एक मेन कंपोनेंट बनाओगे वेबसाइट का. देन उस वेबसाइट के अंदर अगर कोई फॉर्म है तो आप उस फॉर्म का एक कंपोनेंट बनाओगे. फॉर्म के अंदर कोई इनपुट है तो आप उसके कंपोनेंट्स बनाओगे. सिमिलरली अगर कोई सेक्शन है तो उसका कंपोनेंट, देन उसके अंदर चाइल्ड सेक्शन है तो उसके कंपोनेंट्स. एंड ये कंपोनेंट्स के अंदर जो स्टेट आपका फ्लो करता है वो फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, या डेटा जो आपका फ्लो करता है प्रॉप्स की वजह से करता है. तो जो इसका डेटा है अगर वो इसको जाना है तो ये प्रॉप्स के थ्रू आप पास कर सकते हो डेटा आपके पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से उसके इनर चाइल्ड में. So that is how React works in terms of components and that's how data flows in React. अब ये जो डेटा फ्लो का तरीका है यही सबसे बड़ी इशू बनता है React के अंदर. अब इशू क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो आपको बहुत सिंपल कंपोनेंट दिख गया कि पहले एक पेरेंट है, देन एक डेटा हो गया चाइल्ड के अंदर एंड उसके अंदर एक और इनर चाइल्ड हुआ, हमने प्रॉप ड्रिलिंग कर दी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉप ड्रिलिंग, कि आपका एक प्रॉप था उसको अपने चाइल्ड को पास करा, देन उसको अपने इनर चाइल्ड को पास करा. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉप ड्रिलिंग. तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है रिएक्ट में, बिकॉज यहाँ पे तो आपके दो कंपोनेंट है. मान के चलो आपका कोई मेजर बड़ा कंपोनेंट है या बड़ा एप्लीकेशन है जहां पे इस कंपोनेंट के अंदर नीचे 70 या 60 या 50 या 20-30 कंपोनेंट्स हैं. देन आप 20-30 बार लिखोगे कि जो आपकी स्टेट है उसको पास कर दो एज अ प्रॉप, उसको पास कर दो एज अ 30 कंपोनेंट को पास करके आप ड्रिल करके अपने 30th चाइल्ड को स्टेट पहुंचाओगे, विच इज वेरी बिग परफॉर्मेंस इशू. बिकॉज जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी तो जितने भी आपके 30 चाइल्ड होंगे रास्ते में सारे री-रेंडर होंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग. सो दिस इज व्हाई वी यूज कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रॉप ड्रिलिंग. अब पहले मैं आपको प्रॉप ड्रिलिंग का लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि होती क्या है, देन वी विल सी कि कैसे यूज कॉन्टेक्स्ट उसको सॉल्व करता है. तो यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक ये जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है ये आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसको मैंने ऐप के अंदर लिखा है. देन वी हैव अ चाइल्ड इनसाइड दिस ऐप, जो ये चाइल्ड का कोड है, एंड वी हैव अ चाइल्ड इनसाइड दिस ऐप डेमोन्स्ट्रेटिंग विद दिस ग्रीन बॉर्डर, एंड इनसाइड दिस चाइल्ड वी हैव अ इनर चाइल्ड जो कि आपको रेड बॉर्डर से दिख रहा है जिसके अंदर यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है. ठीक है, अब मान के चलो मेरे को कोई भी एक स्टेट इसके अंदर दिखानी है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर एक स्टेट बना रखी है अपने काउंटर की, जो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ एंड माइनस कर रहा हूं तो मेरी स्टेट चेंज हो रही है. अब मेरे को जो ये स्टेट का वैल्यू है उसको यहाँ अपने इनर चाइल्ड में भी दिखाना है. सो अगर मुझे इसको इनर चाइल्ड तक पहुंचाना है तो इन दिस केस आई विल हैव टू डू प्रॉप ड्रिलिंग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पास माय दिस काउंटर स्टेट टू माय चाइल्ड. तो आई विल से काउंटर इज इक्वल्स टू डबल ब्रेसेस में काउंटर. तो मैंने अपनी जो स्टेट का एक्सेस था वो चाइल्ड को दे दिया. अब मेरे चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं एक ब्रेसेस लगा के काउंटर लिख दूंगा. तो आई विल से काउंटर and then I will again pass this to my inner child. So I'll say counter equals to double braces counter, and then in my inner child I'll again use the braces and access this state, and then hello को मैं p tag से बाउंड कर दूंगा कुछ इस तरीके से, and then inside this I'll again use again a p tag, and inside this I'll say not a p tag of course, I'll say counter and I'll save it. तो मेरा काउंटर की स्टेट यहाँ भी एक्सेस हो गई. आज जैसे मैं प्लस करूंगा तो विल सी काउंटर मेरा यहाँ भी अपडेट हो रहा है एंड यहाँ भी अपडेट हो रहा है. एंड दिस इज हाउ वी यूजुअली पास स्टेट इन रिएक्ट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग. अब एक दो स्टेट तक तो ये चलता है, ठीक है, जैसे ऐप था देन चाइल्ड था देन इनर, तो 2 स्टेट तक ड्रिल हुआ, दैट्स ओके. बट मान के चलो हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जैसे मैं बताया 30-40 लेवल तक ड्रिल करना पड़ता. देन दिस वजह से मैंने बताया 2 मेजर प्रॉब्लम आ जाती. पहला तो रीरेंडरिंग, दूसरा आपका हो जाता आपका कोड गंदा होता है. यहाँ पे काउंटर पास हो रहा है, देन काउंटर एक्सेस हो रहा है, देन काउंटर पास हो रहा है, देन काउंटर एक्सेस हो रहा है. अब यहाँ पे भी एक और स्टेट होती तो काउंटर पास होता, तो ये कोड को गंदा कर देता है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व विद यूज कॉन्टेक्स्ट. अब यूज कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व कैसे करता है? सो यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये करता है आपका एक कॉन्टेक्स्ट बना देता है स्टेट्स का, एंड एक आपको प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइडर आपके जो कंपोनेंट है उसको पूरे को कवर कर लेता है. अब ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा. फिलहाल ऐसे समझो जैसे आपका चाइल्ड है तो प्रोवाइडर जो है इस चाइल्ड के ऊपर नीचे आ जाएगा, एक यहाँ पे प्रोवाइडर हो जाएगा एंड देन इसके नीचे एक प्रोवाइडर हो जाएगा. इस तरीके से वो आपको ऊपर नीचे बाउंड कर लेगा. एंड देन हम जो स्टेट होती है डायरेक्टली इस प्रोवाइडर को पास कर देते हैं, एंड देन इनसाइड अवर कंपोनेंट, अंदर इनसाइड अवर किसी भी nth लेवल ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट wherever we want to access this state without doing this prop drilling, we can simply say use context, and use context को यूज करके we can directly access that state. अब इसको करके देखते हैं कैसे होता है. तो पहले मैं ये जो मैंने यहाँ पे स्टेट्स पास करी है इसको हटा दूंगा. सो आई विल सिंपली रिमूव दिस. मेरा ऐप थोड़ी देर के लिए फट जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं. एंड आई विल सिंपली रिमूव दिस, एंड आई विल सिंपली रिमूव दिस, एंड आई विल सिंपली ऑल्सो रिमूव दिस. अब मैं काउंटर की स्टेट अपने चाइल्ड को अभी तक नहीं दे रहा हूं,
एंड मेरा ऐप चल जाए, तो इसके लिए फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो मैं काउंटर की स्टेट इसको नहीं दे रहा हूँ। अब इसको काउंटर की स्टेट को विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग इनर चाइल्ड तक पहुंचाने के लिए वी विल यूज कॉन्टेक्स्ट। सो यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड फॉर दैट वी विल यूज अ हुक दैट इज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली अ हुक, दैट इज बेसिकली अ फंक्शन टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो आपका ये ऐप कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखना होता उसको, आप ये बिकॉज ये हुक नहीं है तो आप इसको बाहर लिख सकते हो। तो यू विल सिंपली से कॉन्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड ये मेरी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कैपिटल सी से करते हैं, बिकॉज रिएक्ट के कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं ना कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, देन हम अपने चाइल्ड को इस कॉन्टेक्स्ट से बाउंड कर देंगे। डॉट प्रोवाइडर इसके अंदर एक चीज होती है, उससे बाउंड कर देंगे, एंड वी विल बाउंड इट लाइक दिस, एंड देन अपने चाइल्ड को इसके अंदर डाल देंगे। सो मेरा चाइल्ड इसके अंदर बाउंड हो गया है। एंड देन जो भी मैं स्टेट या वैल्यू इस काउंटर को प्रोवाइड करूंगा, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर को प्रोवाइड करूंगा, उसको मैं अपने चाइल्ड के किसी भी nth चाइल्ड को एक्सेस कर सकता, मैं के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। अब कैसे स्टेट को इसके अंदर पास करेंगे, तो सिंपली जो मेरा काउंटर है क्रिएट कॉन्टेक्ट जो प्रोवाइडर है, इसके अंदर एक पेरीमीटर होता है वैल्यू नाम का। इस वैल्यू के अंदर मैं अपनी सिंपल वैल्यू को पास कर सकता हूं। तो मेरे काउंटर को मुझे पास करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे काउंटर को डाल दूंगा, काउंटर ऐसे लिख दूंगा, एंड नाउ I can access this counter inside any nth child that is basically in my hierarchy of this child। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब इसको कहीं पे भी एक्सेस करने के लिए what we'll have to do is first we'll have to export this, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि इसको हम आगे एक्सेस कर सकें। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा अपने काउंटर कॉन्टेक्स्ट को। देन यहाँ पे मैंने कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करी है, सीधा इनर चाइल्ड मुझे एक्सेस करना है। तो what I'll do is I'll simply say use context। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें जो हमने वहां से कॉन्टेक्स्ट बनाया है, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, उसको पास करेंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं काउंटर कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, तो जो मैंने वहां से कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करा है उस कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, एंड देन सिंपली कॉन्स्ट स्टेट इक्वल्स टू आपका यूज कॉन्टेक्स्ट से हमें स्टेट मिल जाएगी, एंड स्टेट को डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या स्टेट को डायरेक्टली यहाँ पे काउंटर का नाम दे सकते हैं। अब you will see without any prop drilling, whenever I'll change my state in this component, I'll be able to access it inside my inner component या inner child। तो अब जैसे मैं प्लस करूंगा तो you'll see स्टेट मेरी बढ़ गई, माइनस करूंगा स्टेट मेरी गिर गई। तो you can see यूज कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से हमारी प्रॉप ड्रिलिंग को बचा लेता है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा इसका एडवांटेज नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे प्रॉब्लम बचाई। बट अगेन इमेजिन द सिनेरियो, यू आर क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स ऐप एंड उसके अंदर 20-30 लेवल तक आपको नेस्टिंग करनी है, या 10-20 लेवल तक नेस्टिंग करनी है। तो आपका कितना काम बच गया, आपका जो बार बार आपको ड्रिल करना पड़ता आपका वो पूरा बच गया। आपने सीधा एक प्रोवाइडर बनाया, सीधा वैल्यू पास करी, एंड चाइल्ड में डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया। सो दिस इज हाउ वी यूज कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, देन जिस भी चाइल्ड के अंदर आप कॉन्टेक्ट को भेजना चाहते हो उसको अंदर आपको प्रोवाइडर से बाउंड कर देना है, एंड एज अ वैल्यू आपको अपना जो भी वैल्यू पास करनी है उसको पास कर देना है। एंड जिस भी nth चाइल्ड के अंदर आपको उसको एक्सेस करना है, ये ध्यान रखना वो इसी की हायरार्की में आना चाहिए। जैसे इनर चाइल्ड इसका चाइल्ड है तो ऐसे हायरार्की में ही होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। उसके अंदर सिंपल आपको यूज कॉन्टेक्ट के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएट है उसको पास करके यूज कर लेना है अपनी स्टेट को। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। इसके अंदर आप फंक्शंस को भी पास कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी फंक्शन को पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब ये है, अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का एक फंक्शन भी पास करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे एक ही वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे स्टेट, एंड वी विल पास इट एज फंक्शन। फॉर एग्जांपल फंक्शन पास करते हैं, एंड दिस विल अगेन बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे काउंटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अब अगर हम यहाँ पे console.log काउंटर करेंगे तो इसी काउंटर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये काउंटर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक है फंक्शन, एक है स्टेट। अब आई कैन डिस्ट्रक्चर दिस यूजिंग फर्स्ट स्टेट, नॉट दिस डॉट स्टेट, सिंपल स्टेट, एंड सेकेंड इज आपका फंक्शन जिसको मैंने फंक्शन से डिनोट करा है। एंड यहाँ पे काउंटर को एक्सेस करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली से स्टेट डॉट काउंटर। तो यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस दिस स्टेट, एंड इसके अंदर मैं आप एक बटन भी दे सकता हूं, एंड क्लिक दे देता हूं नाम इसको, एंड इसको ऑन क्लिक पे यू कैन सिंपली से फंक डॉट जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन पास करा है इंक्रीमेंट, फंक डॉट इंक्रीमेंट कॉल हो जाएगा इसके क्लिक पे। तो जैसे मैं कॉल करूंगा तो एल सी इंक्रीमेंट वर्क करने लगा।
तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप स्टेट पास कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप यहाँ पे फंक्शंस भी पास कर सकते हो, सेटर्स भी पास कर सकते हो, गेटर्स भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ वी क्रिएट इट. सो आई होप इस वीडियो से आपने सही से समझ लिया होगा. एंड विद दिस वी हैव कवर्ड टोटल 3 hooks in our React hook series. First is use state, second is use effect and third is use context. बाकी दोनों के बारे में समझना है तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग.